हेलो दोस्तों, आज है 21 जुलाई 2021। तो आइए जानते हैं 21 जुलाई 2021 से कुछ करेंट अफेयर्स और साथ में कुछ जीएस का ऐसा प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आपके सामने पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च किया है। तो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, और यह लॉन्च करने का मकसद है ब्लॉक स्तर पर उत्पाद को बढ़ावा देना। ब्लॉक यानी प्रखंड स्तर पर इसका बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा की जो सीएम है आपके मनोहर लाल खट्टर और भंडारू दत्ता जो है ये अभी हाल ही में आपको यहाँ के क्या बने हैं, आपको गवर्नर बनाए गए हैं। और इसकी राजधानी जो है चंडीगढ़, और इस चंडीगढ़ में ही पहली बार चंडीगढ़ और हिसार के बीच एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत किया गया था। अभी हाल ही में ये चर्चा में था कि हरियाणा के पंचकूला है यहाँ पर 2022 में यानी फरवरी 2022 में आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन आपको यहीं पर पंचकूला में किया जाएगा। जबकि कुरुक्षेत्र, याद रखेंगे हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र है यहीं पर आपको गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया। तो जयनगर जो है बिहार के मधुबनी जिले में है और कुर्था जो है ये नेपाल में है, यानी नेपाल के साथ ये अभी हाल ही में रेलवे का सफल परीक्षण किया गया है। रेलवे का किया गया सफल परीक्षण किया गया है। याद रखेंगे अभी हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं जिनका नाम है शेर बहादुर देउबा, यानी शेर बहादुर देउबा जो है वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं। जबकि यहाँ के आपको राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, और नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू, और काठमांडू में ही आपको सार्क का हेडक्वार्टर है, यानी सार्क नामक जो संस्था है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू में भी इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान मथुरम कौंचम किस राज्य ने शुरू किया है। तो यह अभियान किया गया है केरल राज्य के द्वारा इसे शुरू किया गया। केरल राज्य के द्वारा इसे शुरू किया गया। और भारत में अगर प्रश्न पूछा जाए कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब से शुरू हुआ था, तो 16 जनवरी से इसकी शुरुआत किया गया था। भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत किया गया था। और पहले फ्रंट लाइनर जो होते हैं, खासकर हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, स्टाफ हैं, पुलिस है, इन लोगों को पहले वैक्सीनेशन दिया गया था। जिसमें पहली बार शुरुआत जब हुआ था, सबसे पहले मनीष कुमार को इस कोरोना का टीका दिया गया था। मनीष कुमार को पहला कोरोना के टीका दिया गया था। और याद रखेंगे भारत में 4 तरह के आपको वैक्सीन की मान्यता दिया गया है, जिसमें आपको कोविशील्ड है जो आपको सरकार के द्वारा मुफ्त दिया जा रहा है, जो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे है उसके द्वारा बनाया गया है। और एस्ट्राजेनेका इसका उत्पाद बनाया था पूरा, मतलब रासायनिक दिया था किसने, एस्ट्राजेनेका, जबकि उत्पादन कहाँ पर किया गया था, सीरम इंस्टीट्यूट में। जबकि एक है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो है ये भारत का पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन है, ये भी भारत में मुफ्त दिया जा रहा है। और यह जो वैक्सीन है आपको भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर है आपको हैदराबाद में। और सबसे पहले विश्व में जो वैक्सीन आया था जिसका नाम था स्पुतनिक 5, अन्य स्पुतनिक भी जो है ये विश्व में सबसे पहले कौन आया था, स्पुतनिक भी। इसे भी भारत में वैक्सीन दिया जा रहा है। और एक है मॉडर्ना को अभी हाल ही में मंजूरी मिला है, जो अमेरिका का ये वैक्सीन है, भारत में भी इसकी मंजूरी मिल गई। अभी तक भारत में 4 तरह की वैक्सीन दी जा रही है, जिसका नाम है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक भी और मॉडर्ना। इसको याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किया है। किसानों की सहायता के लिए ये शुरू किया गया है आपको राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत के द्वारा अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया। और अशोक गहलोत ने इसके तहत राज्य सरकार जो कृषि उपभोक्ताओं हैं उनको बिजली बिल पर प्रति माह 1000 रुपया
तक का क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा। और प्रति वर्ष आपको 12,000 रुपया का क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, यानी सब्सिडी दिया जाएगा। और यह योजना शुरू किया गया है आपको राजस्थान में, ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि चीन से लाए गए मोंक फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू किया गया। मंक फ्रूट जो फल है, इसकी खेती की शुरुआत कहाँ पर किया गया। बहुत ही एक फल है जो चीनी से भी ज़्यादा मीठा लगता है। अभी हाल ही में ये लाया गया था आपको चाइना से, और भारत के हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती की शुरुआत किया गया, यानी हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत किया गया है। और हिमाचल प्रदेश से एक पॉइंट और भी रखेंगे, भारत में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत जो हुआ था वो आपको हिमाचल प्रदेश में भी हुआ था। ई पंचायत पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, तो आपको हिमाचल प्रदेश को ही सम्मानित किया गया था। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला ये देश का राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश। नई शिक्षा नीति जो लाई गई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश है। इस पॉइंट को याद करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा 7वीं ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रियों का बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, यानी ब्रिक्स का ये सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो इससे अगले साल आपको रूस की द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था 2020 में, और 2021 में इसकी अध्यक्षता की जा रही है भारत के द्वारा। किसके द्वारा, भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाएगा। ये ब्रिक्स में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें भारत की तरफ से आपको अभी वर्तमान में भूपेंद्र यादव श्रम एवं रोजगार मंत्री जो है वही इसमें भाग लिए थे। ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का एक समूह है। बी से होता है ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, यानी ये 5 देशों का समूह है। इसका वार्षिक सम्मेलन भी होते रहता है, एक सीक्वेंस ही होता है। जैसे कि इंडिया में 2021 में हुआ, तो 2022 में चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में, फिर आपको ब्राजील से शुरू होगा, फिर रसिया से। ये सीक्वेंस से होता है। कोई भी वार्षिक बैठक हो, प्रधानमंत्री की बैठक हो या मंत्रियों की बैठक हो, वही सीक्वेंस से होता है। तो 2021 में जो भी मीटिंग होगा वो कहाँ होगा, भारत में होगा, भारत में होगा। अभी हाल ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नए मंत्री बनाए गए हैं ये भूपेंद्र यादव, और इससे पहले संतोष गंगवार जो थे ये मंत्री थे। अभी हाल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें भूपेंद्र यादव को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलवायु प्रस्ताव फिट फॉर 55 जो है किसके द्वारा जारी किया गया है। तो जलवायु प्रस्ताव जो लाया गया है आपको यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसे लाया गया है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया गया, खासकर बढ़ते जलवायु परिवर्तन और उसकी संकट से उभरने के लिए एक फिट फॉर आपको 55 ये नया एक स्कीम लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यूरोपियन यूनियन में आपको 27 देशों का एक समूह है, और यह जो लाया गया है ये 27 देश पर आपको काम करेगा। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं यही 27 देश है। यूके इससे आपको यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है। पहले यूरोपियन यूनियन में 28 देशों का एक समूह था, इसमें से अब आपको यूके बोले तो आपको जो देश है ब्रिटेन वो इससे बाहर हो चुका है। अब है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम क्या रखा गया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य में का क्षेत्र था, जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख आता था, किंतु 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को बंटवारा करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। एक का नाम था जम्मू कश्मीर और एक का नाम रखा गया लद्दाख। तो पहले जम्मू कश्मीर ही हाई कोर्ट था जो श्रीनगर में था, और वर्तमान में लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बन जाने के कारण अब इसका नाम रख दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय इसका नाम रखा जाएगा, जो कहाँ पे है, श्रीनगर में है। और जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे इसकी राजधानी जो है श्रीनगर है, और यहाँ वर्तमान जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा है, और लद्दाख के उपराज्यपाल जो हैं जिनका नाम है आर.के. माथुर। क्या नाम है, आर.के. माथुर, और लद्दाख की राजधानी है लेह। हाल ही में वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये रुद्राक्ष जो है 6 है यहाँ पे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है भारत में बनाया गया है, बनारस में, जापान के सहयोग से। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनारस अपने संसदीय क्षेत्र में गए थे, तो इसका क्या किए थे, शुभारंभ किए थे। तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी के द्वारा ये
शुभारंभ किया गया है। और ये बहुत बड़ा मीटिंग हॉल है। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। अमित शाह जो है अभी हाल ही में एक नया मंत्रालय बनाया गया था, सहकारिता मंत्रालय, उसके पहले प्रमुख बनाए गए हैं अमित शाह और ये गृह मंत्री भी भारत के हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला अनाज एटीएम की शुरुआत कहां पर किया गया? अनाज एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और ये कहां पे शुरू किया गया है? तो गुरुग्राम। कहाँ शुरू किया गया? गुरुग्राम में ये शुरू किया गया। लखनऊ से याद रखें, लखनऊ को प्रदूषण रहित बनाने के लिए आपको यहाँ पर थैला बैंक यहाँ के नगर निगम द्वारा शुरू किया गया था। गांधीनगर से याद है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल अभी बनाया गया है, जो अभी चर्चा में बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह बनाया गया है। इंदौर से याद रखें, इंदौर मध्य प्रदेश का जो इंदौर है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। प्रश्न का रिविजन करवा रहे हैं, जिसलिए आप पूरे प्रश्न को देखेंगे, जिससे आपका याद भी हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि देश का सबसे बड़ा ई चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? ई चार्जिंग यानी खासकर प्रदूषण से बचाने के लिए जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी बढ़ावा दिया जा रहा है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा सबसे बड़ा ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा नवी मुंबई में, और यहाँ के जो सीएम है उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मवेशियों की रक्षा के लिए एक कानून प्रस्ताव लाया गया है। पहला उत्तर पूर्वी राज्य जो बन गया है असम बना है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है यहाँ अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ था और वो यहाँ के क्या बने? मुख्यमंत्री बने, और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। और असम से याद रखेंगे, असम के गुवाहाटी में ही पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल बनाया गया था। कहाँ पे? असम में ही बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लद्दाख ने 2025 में तक यूनियन टेरिटरी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यानी 2025 तक पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती करने का समझौता किया है। किसके साथ? सिक्किम से। किससे? सिक्किम है। तो सिक्किम ऐसे ही भारत का ऑर्गेनिक खेती करने वाला देश का ये पहला राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये कई बार एग्जामों में देखने को मिला है आपको। कौन सा देश है जो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो ये यूएई है, यानी संयुक्त अरब अमीरात जो है अभी हाल ही में अपना दूतावास खोला है इजराइल में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ाकर आपको 17% से कर दिया है। कितना परसेंट? 28% ये महंगाई भत्ता कर दिया है। खुदरा प्रत्यक्ष योजना जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और वर्तमान रिजर्व बैंक के प्रमुख गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई क्या है? एक केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। टोक्यो ओलंपिक में चीयर सॉन्ग जो हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया है? तो AR रहमान के द्वारा लॉन्च किया गया। और टोक्यो ओलंपिक जो शुरू हो रहा है आपको 23 जुलाई में, जिसमें भारतीय टीम भी जा पहुंचा है। और भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान चेयरमैन है नरेंद्र बात्रा। कौन है? नरेंद्र बात्रा है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के आपके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना स्कीम किसकी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह प्रश्न आपके लिए है। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? इस प्रश्न पर हमने आपको बताया था, आपको पहले भी इस पर चर्चा किया। ये प्रश्न का उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।